हाँ मिल गया। यही है। घनश्याम। जी सर। इसकी कॉपी करा कर ना मैडम को दे दो, ठीक है? जाइए आप ले लीजिए। थैंक यू। अब तो ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। मिल गई आपकी फाइल मिस्टर भल्ला। झांसी की रानी, कमाल कर दिया तुमने। क्या हुआ? झांसी की रानी। पहले भूल चुका हूँ। किसको बुलाया है झांसी की रानी? शायद आपकी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, आपने जिससे ये कहा है पहले। पता नहीं, शायद। I really hope रमन आपको जल्दी याद आ जाए कि आपकी वो गर्लफ्रेंड कौन है। पापा जी आप प्लीज टेंशन मत करो और रमन भाई का इंतजार मत करो। मैंने आपको कहा है ना, उस ऑफिस में जाकर कुछ नहीं होगा और रमन भाई और ऋषिता इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें गांव जाके पता करना होगा कि हमारे मकान के पेपर्स का क्या हुआ है। प्लीज आप ठंड रखो और ये चाय पियो प्लीज। आपने उस गांव के घर के साथ एग्जैक्टली क्या किया है? मतलब क्या किया? अरे वो इतने सालों से मकान बंद पड़ा था, मैं तो उसे बेचकर बस। तू ये सब क्यों पूछ रहा है ऐसे? क्योंकि वो मकान गिरवी रखा है पापा। क्या गिरवी रखा हुआ? ये कब हुआ? मैं रजिस्टर ऑफिस गया था मकान के पेपर्स अटैच करवाने। वहां पता चला कि मकान पहले से गिरवी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो ऐसा किया नहीं और ना ही किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है। ये किसने किया होगा? आप फिक्र मत करो पापा, मैं पता लगाऊंगा। सिमी, ईश्वर तुझे इस बारे में कुछ नहीं पता? तो वही पापा, मैं कुछ निकालूंगा। वो ना हो किसी घर वाले ने किया है। इस घर से मकान के पेपर्स चुरा कौन सकता है? पता नहीं, लेकिन जो भी है घर का ही कोई है। कौन कर सकता है समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई मुझे आपसे वो भाई मुझे लगता है कि घर के पेपर्स रोमी ने चुराए हैं। और वो डिवोर्स के पेपर साइन करके मिहिका को देके गया है और कहा है कि एलिमनी का पैसा भी चुका देगा। कहाँ से लाएगा वो इतने सारे पैसे? कैसे इंतजाम करेगा कहीं से? रूमी ऐसा नहीं कर सकता यार। ये रूमी ऐसा नहीं कर सकता, आप सही कह रहे हैं। मैं उसको तुमसे ज्यादा जानती हूँ, बहन हूँ उसकी, ठीक है? और भाई आप भी तो जानते हो ना वो कैसा है। वो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी जुगाड़ कर सकता है, ये हम जानते हैं। उसने पहले भी ये सब किया है ना? पहले किया है नहीं पता नहीं, लेकिन अगर इस बार उसने ऐसा किया है ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। रोमी, ये रोमी कहाँ है? रोमी, रोमी, क्या हो? घर के पेपर्स तो नहीं रखे? के पेपर्स? कौन से घर के पेपर्स? गांव में जो हमारा पुश्तैनी मकान है उसके पेपर्स तूने गिरवी रखे हैं, हाँ या ना? मैं क्यों रखूंगा गिरवी पेपर और मेरे पास कोई पेपर नहीं है। देखो भी, बहुत प्यार से पूछो, बात को घुमा मत, सच बता दे। मैं कोई बात नहीं मानूंगा भाई। तूने घर गिरवी रखा है ताकि मीका गारंटी के पैसे दे सके। अरे मैं क्यों रखूंगा घर गिरवी? जब पापा ने बोला कि वो घर दे देंगे मीका को, तो मैं क्यों रखूं यार? तो फिर घर कौन गिरवी रख सकता है? आपको किसने बोला ये सब? सिमी से पूछो। अच्छा, तो अब आप साहब से बिल का पता पूछ रहे हो? हाँ, ये इससे पूछ रहे हो मेरे बारे में? क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बकवास कर रहा हूँ? ये बकवास कर रही है। ये सब इसकी प्लानिंग होगी। वैसे ये पति पति तो सब कुछ बर्बाद कर ही लिया है, तो वो घर भी ले लेंगे। भाई ये खान का मेरा नाम लेकर आपको भटका रहे हैं ताकि ये घर इसके नाम हो जाए और ये खा के निकल जाए सब कुछ। दिमाग खराब है क्या? तेरा दिमाग खराब, मेरा नहीं है। मैंने नहीं, तुम्हारा कहने का मतलब है कि मैंने पेपर्स गिरवी रखे हैं। वो शरीफ बन रहे हो? अरे सबको पता ही नहीं, इनके पास है पेपर भाई। ओके रोहित,
नहीं, खामखा तो बेइज्जती नहीं सहूंगा ना, तो अब जब इल्जाम लगाया है तो साबित करो। नहीं, यही होता है इस घर में, है ना? हमेशा से यही होता है, हर बात का इल्जाम मेरे पति पे लग जाता है। क्यों? सिमी तो नहीं परम जी, जब आप गलत नहीं हो ना तो मैं इनको इल्जाम नहीं लगाने दूंगी। सिमी, मुझे भी जानना है कि आखिर किया किसने है ये सब। एक मिनट, मालूम चल जाएगा। हाँ करो, जो करना कर लो। रुक जाइए। किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? वो घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे। आदि, क्या बोल रहा तू? आदि, वापस वो क्या बोला? घर के पेपर्स मैंने वापस तूने गिरवी रखी। मेरे पापा का घर है। तूने पापा की सिग्नेचर्स फौज की। अम्मा प्लीज पापा को रोक लीजिए प्लीज। आदि की कोई गलती नहीं है, वो बस बचा रहा है। कुछ नहीं बचा रहा है, मुझे बचा रहा है अम्मा। तुम्हें? ये घर के पेपर्स मैंने गिरवी रखे थे। मुझे लोन चाहिए था। लोन की जरूरत? अम्मा मुझे गैम्बलिंग की लत लग गई थी और मुझे नहीं पता था खेल खेल में मुझे इतना पैसा लोन लेना पड़ेगा। इट्स ऑल माय फॉल्ट। प्लीज अम्मा, प्लीज आप उनको रोक दीजिए। इतनी बड़ी बात होगी, तुमने उन्हें मुझसे शेयर की ये बात? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अम्मा मैं आपको प्लीज सब कुछ बताती हूँ बाद में। प्लीज अभी जाके रोक लीजिए। आदि की कोई गलती नहीं है। प्लीज आप उनको जाके रोक लीजिए। प्लीज आपको सब कुछ बताऊंगी, अभी जाके रोकी हुई। मेरे घर में रहता है, मेरे घर का नमक खाता है और मेरे घर में। रविंद्र प्लीज नहीं। आदि शादीशुदा है, उस पे हाथ नहीं उठा तो शादीशुदा तो क्या करेगा? घर के पेपर चोरी करेगा, सिग्नेचर फौज करेगा, फ्रॉड करेगा। इसको तो मैं जेल भिजवाऊंगा आज। जेल भिजवाने से क्या होगा? कुछ पता लगेगा क्या? मैं इससे शांति से पूछ रही, मुझे मालूम है कि मुझे सारी डिटेल्स देगा कि इसने किसके पास पेपर्स गिरवी रखा है। अरे जो घटिया आदमी जिस घर का नमक खाता है उसी में। रमन, रमन एक मिनट। रमन, इशिता ठीक कह रही है, हमें उस आदमी को रोकना पड़ेगा ताकि वो अपने नाम से रजिस्ट्री ना करवा ले। पेपर्स हमारे हाथ आना ज्यादा जरूरी है रमन। ठीक है, मैं अपने लॉयर से बात करता हूँ। लेकिन पापा तब तक इसके मुंह से सब उगलवाओ। मैं पता करती हूँ, आप जाइए। आदि आओ। आदि तुमने गैम्बलिंग शुरू कर दी है? I can't believe it. ये सब कुछ कर रही थी और तुमने रोका नहीं इसको? अम्मा आदि की कोई गलती नहीं, इसमें उसे नहीं पता था। इनफैक्ट आदि के पास तो मेरे लिए टाइम नहीं था, इसलिए तुम्हें सोचा कि तुम गैम्बलिंग शुरू कर दो। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, मैंने खुद पढ़ाया है तुम्हें। किस लिए? ताकि तुम गैम्बलिंग कर सको। बिजनेस में उसका हाथ बटाती, खुद का कुछ वेंचर शुरू करती। इसका क्या मतलब है कि तुम गैम्बलिंग कर रही हो आजकल? अम्मा रियली सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। ये जो भी कुछ हुआ पता नहीं अम्मा, खेल खेल में ये सब मेरी आदत कब बन गई मुझे सच में नहीं पता। मैं तो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी क्योंकि आदि के पास मेरे लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं था। मुझसे बात तक नहीं करता था वो। जब देखो काम काम काम, कभी मुझसे पूछा नहीं कि मुझे कुछ चाहिए कुछ नहीं। तो बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने लगी, किटी पार्टीज, कार्ड पार्टीज। और जब गैम्बलिंग में मैंने छोटा छोटा अमाउंट जीतना शुरू किया तो मैंने सोचा ज्यादा पैसों के लिए क्यों ना खेलूं। और सब फ्रेंड्स भी बोलते थे कि मेरा लक बहुत अच्छा है, किसी ने मुझे मना नहीं किया। और मुझे नहीं पता था माँ
कि मेरी आदत बन जाएगी और इस आदत की वजह से मुझे इतना कुछ सहना पड़ेगा, इतने सब लोगों को हर्ट करना पड़ेगा और इसी की वजह से मुझे लोन लेना पड़ा। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी अम्मा। I'm really sorry. आदि I'm really sorry. रोने से कुछ भी सॉर्ट आउट होगा। कितनी बड़ी गलती की है तुमने, तुम्हें पता है अच्छी तरह से। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि आदि तुम अपनी पत्नी को रोक कैसे नहीं पाए? कोई कंट्रोल नहीं था क्या तुम्हारा? तुम्हें पता था ना? विषमा, आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार ये प्रॉमिस कर देती थी कि भाई नहीं करूंगी मैं आज के बाद। जब भी मैं ऑफिस से घर आता था मैडम होती नहीं थी घर पे, और मैं किससे शेयर करता ये सब? किसको बताता? आपको पता है ना घर के हालात क्या चल रहे हैं, बिजनेस की क्या रेपुटेशन होगी, क्या किस मुकाम पे आ गया बिजनेस हमारा। पापा की तबीयत ठीक नहीं है, किससे शेयर करता मैं? सब चीजें और खराब होती चली गई। आपको पता है कितना लोन ले चुका हूं मैं हमारी ज्वेलरी तक बेच चुका हूं सारी। और ये तो कुछ भी नहीं है शिमा, हमारी मदद अप्पा ने भी करी है। मणि ने? जी। मणि को पता था इस बारे में? हाँ पता था। अप्पा ने हमारी मदद करी लोन चुकाने में। लेनदार तो घर तक पहुंच चुके थे, घर पे सबको पता लग जाता। वो तो सही टाइम पे अप्पा पहुंच गए और उन्होंने सारे पैसे दे दिए, वरना आज बात और ज्यादा बिगड़ जाती। क्या कर दिया तुम लोगों ने? बात इस नौबत तक पहुंच गई है। कैसे निकालो तुम लोगों को इससे? है कौन वो जिसे तुम लोगों ने लोन लिया है? कौन है वो? हाँ? पता नहीं अम्मा, उनकी कोई डिटेल्स नहीं होती और अपना नंबर भी चेंज करते रहते हैं। ब्लैक मार्केट से पैसे लेने होते हैं तो ब्लैक मार्केट? तुमने ब्लैक मार्केट से पैसा उठाया है? सॉरी अम्मा। तुम लोग बेवकूफ हो गए, तुम लोगों ने कहाँ फंसा लिया है खुद को? ब्लैक मार्केट? क्या प्रॉब्लम है तेरी? हाँ, अब क्या तुम हमारे घर के हर इशू में टांग अड़ाओगी? पहले तो पीहू को यूज करके भाई के बेडरूम में घुस गई हो और अब ये। मुझे ना तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है और अभी तो बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाँ, मेरे पास भी कोई टाइम नहीं है, ठीक है, झगड़ा करने का। मुझे इन बच्चों की हेल्प करनी है। कहाँ से लेकर आएंगे पापा जी के पेपर्स? किसी से कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बकवास करके गई है? क्या क्या किया तूने? बोलेगा क्या किया है? कहाँ है पापा जी के पेपर्स? आदि, तू कुछ बोलेगी? रिश्ता के चमचे है ना दोनों, जाके उसी को बताया होगा सब। पता लगाना पड़ेगा मुझे। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? रमन, पीहू, इतनी अर्जेंसी में तुमने हमें यहाँ बुलाया। इज एवरीथिंग ओके? तुम अपने पति से पूछो कि सब ठीक है कि नहीं है। तुम बोलो मणि, तुम्हें पता है ना सब कुछ कि क्या हो रहा था? अब क्या हुआ ईशु? बात क्या है? इतना सब हुआ है आलिया के साथ और तुमने मुझे बताने का सोचा भी नहीं। हाउ कुड यू एनकरेज इट? तुमने बढ़ावा ही क्यों दिया है? ईशु, मैं तुम्हें क्या बताता, तुम खुद रमन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में उलझी हुई थी। सेकंड, जस्ट हैंग ऑन। यहाँ पर चल के आए, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? शगुन, आलिया बुरी तरह से कर्जे में डूबी हुई है क्योंकि उसे जुए की लत लग गई है। शी इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग नाउ और तुम्हारे पति को ये पता था। शी इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग? व्हाट द हेल? ये तुम्हें ये सब पता था? किसी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम दोनों शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। देखो, तुम दोनों का रिएक्शन मैं समझ सकता हूँ। जब मुझे बात पता चली थी तो मैं भी शॉक था। अब इनफैक्ट मुझे ये बात एक्सीडेंटली पता चली थी और आलिया से पैसे मांगने के लिए कोई आदमी भल्ला उसमें आया था। अनफॉर्चुनेटली मैं सही वक्त पे वहाँ पहुँच गया। मैंने उस आदमी को पैसे दिए ताकि वो चुप रहे, वरना तमाशा खड़ा हो जाता। और सच में मुझे लगा कि अब सब ठीक हो गया है, सब खत्म हो गई है बात। सीरियसली। अब क्या होगा बुरा फील करके? मामला हाथ से निकल गया है। पता आलिया ने क्या किया है? उसने पापा जी की पुश्तैनी प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया है।
सीरियस? उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझसे बात भी नहीं की। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं मालूम था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। तुमने मुझे ये बात बताई क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। तो वंडा आदि और आले के बीच में इतने इश्यूज हैं। मुझे लग रहा था कि आदि इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। फॉर ऑल यू नो वो उस लड़की से पैसों के लिए मिल रहा था। तुम लोगों ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? मनी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम आप लोग यहाँ पे सब ठीक तो है? रमन, आपको कुछ बात बतानी है। क्या हुआ? आदि, आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से हुआ सब। आई एम रियली सॉरी। आलिया, मुझे सॉरी कहने से क्या होगा? कैसे वापस करेंगे अब घर के पेपर्स दादू को? हाँ, यशिमा ने सही कहा, ये जितना भी मैस हुआ है ना वो सब हमने किया, अब हमें ही ठीक करना है। फिलहाल के लिए यशिमा को सब कुछ पता है, हम उनकी हेल्प ले सकते हैं। चलो प्लीज रोना बंद करो, चलो। दोनों की ये हिम्मत, मेरे घर में तो जगह नहीं होगी। रमन, आलिया मेरी बेटी है और तुम मेरे दोस्त, तो ऐसे गुस्से का क्या फायदा? इस मैटर को सॉल्व करने में मेरी हेल्प करो प्लीज। देखो, उन्हें घर से निकालकर किसी का फायदा नहीं होगा, किसी का भला नहीं होगा। ठंडे दिमाग से सोचो, वो हमारे बच्चे हैं और इस मैटर को सॉल्व करने के लिए हम सबको एक रहना होगा, प्लीज। रमन, हम जानते हैं कि उन्होंने गैर जिम्मेदारी का काम किया है, लेकिन इस बात का उन्हें भी एहसास है उन्हें घर से निकालने से कुछ सॉर्ट आउट नहीं होगा। पापा जी के पेपर्स चाहिए हैं वापस। आई मीन अंकल जी के। सो हमें रास्ता ढूंढना है बस। I'm sorry, मुझे सब कुछ बताना पड़ा है सबको। तो ये सब मिलके ही तुम्हारी मदद कर पाएंगे अब। I'm really sorry। सब गलती मेरी है। Are you crazy? ये सब करने से पहले एक बार भी तुमने अपने अब्बा के बारे में नहीं सोचा? हाँ? आप प्लीज अकेले आलिया को दोषी मत ठहराइए। जितनी गलती आलिया की है उतनी गलती मेरी भी है। अगर मैं आलिया को ये सब करने से रोक देता तो शायद बात आज आगे इतनी नहीं बढ़ती। पर अब जो भी बात हो, जैसी भी सिचुएशन हो, मेरी बीवी प्रॉब्लम में और मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता। मैं उसके साथ रहूंगा। तो आदि, हमें सबसे पहले वो पेपर्स वापस लाने हैं। किसको दिए तुमने वो पेपर्स? अम्मा, वो पेपर्स उसी आदमी के पास है, वो लोन शार्क के पास। लोन शार्क है वो? हाँ। कोई कांटेक्ट नंबर है उसका तुम्हारे पास? नहीं अम्मा, आई डोंट हैव। तो तुम मिली कहाँ थी उससे? मैं वही पार्टी में मिली थी उससे। कौन ऑर्गेनाइज करता है ये पार्टीज? मेरी ही फ्रेंड है, वो ये सब पार्टी ऑर्गेनाइज करती है। आई एम श्योर उसे पता होगा कि वो आदमी कहाँ रहता है। तो 31 दिसंबर की पार्टी तो 100% करने वाली होगी ऑर्गेनाइज। तो एक काम करो, तुम उसको फोन करो, उससे बात करके इनविटेशन ले लो। हम सब लोग जाएंगे। इशिता इज राइट। अभी अपने उस दोस्त को फोन लगाओ। जी अम्मा। आदि, मेरा फोन। मैसेज कर दिया उसे। अम्मा, उसका रिप्लाई आया है। क्या क्या लिखा है? वो बोल रही है कि शी इज सॉरी, वो मुझे पार्टी में नहीं इनवाइट कर सकती। वो एक्चुअली वो पार्टी लिमिटेड लोगों के लिए है जो गैम्बलिंग करते हैं वहाँ पे। उन लोगों को शायद पता चल गया होगा
कि मेरे पास गैम्बलिंग के लिए पैसे नहीं है, इसलिए वो मुझे नहीं बुला सकते वहाँ पे। अब क्या करें हम? जबकि सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी होती है। एक आइडिया है मेरे पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।